हेलो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आज इम्पोर्टेंट पार्ट करते हैं। एंग्लो सेक्शन करते हैं आज हम, जो क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं। लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ। लिटरेचर हमारी लाइफ को क्या करता है, बहुत रिफ्लेक्ट करता है और हमारे जीवन का क्या है, एक प्रतिबिंब के रूप में लिटरेचर क्या है हमारे लिए है। द वर्ल्ड लिटरेचर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। किससे आया है वो लैटिन वर्ड? लिटरेटुरा से आया है, जिसका कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटरा मीनिंग राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन विद द लेटर, जिसका मतलब क्या होता है, अक्षरों के एक संगठित लेखन हमारा कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन विद द लेटर्स। वी क्लासीफाई लिटरेचर अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, ओरिजन, हिस्टोरिकल पीरियड, जर्न एंड सब्जेक्ट मैटर। हम इसे क्या है काफ़ी चीज़ में से क्लासीफाई करते हैं। इनिशियली लिटरेचर वाज अ फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर द पीपल। ओवर टाइम इट अटेम्प्ट। मोस्टली लोग बाग लिटरेचर का किस उसमें यूज़ करते हैं, इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में यूज़ करते थे। मतलब इसको पढ़ते थे किस लिए, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के रूप में। द राइटर स्टार्टेड हाईलाइटिंग द सोशल इश्यूज़ इन देयर राइटिंग। इसलिए जो हमारे राइटर थे उन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर सोशल इश्यूज़ को लाना भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अपने नॉवेल्स में, प्लेज में उन्होंने शुरू कर दिया, जो क्या रहा, काफ़ी यूज़फुल रहा। इश्यूज़ इन देयर राइटिंग, इश्यूज़ को भी लाना उन्होंने शुरू कर दिया। लिटरेचर आल्सो प्रोवाइड एस्केप फ्रॉम द ग्रीम रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। वास्तव में जो हमारा लिटरेचर है वो हमारे क्या है, जीवन की वास्तविकताओं को हमारे क्या करता है, प्रदान करता है। उनके जितने भी हमारे राइटर रहे हैं उन हमने पढ़े हैं, उनके प्लेज पढ़े हैं, उनके पोएम्स पढ़ी है, उनके पोएट्री पढ़ी है। उनके अंदर क्या है, हमें कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, जीवन से, नेचर से जुड़ी हुई घटनाएं हमें क्या है जरूर देखने को मिलती है। वैन वी एनालाइज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वी डिस्कवर 8 मेजर पीरियड्स एंड सेवरल एजेस। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को देखना मतलब एनालाइज करें तो हमें क्या मिलते हैं, 8 मेजर पीरियड्स मिलते हैं और सेवरल एजेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं 8 मेजर पीरियड कौन कौन से रहे हैं। द एंग्लो सेक्शन ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिससे सबसे पहला पीरियड माना जाता है, ये कब से कब तक रहा, 450 से 1066 तक ये रहा है। सेकंड, द एंग्लो नॉर्मल और मिडल इंग्लिश पीरियड सेकंड रहा है, ये कब से कब तक, 1066 से 1500 तक ये पीरियड रहा है। द रेनेसा पीरियड 1500 टू 1616 तक रहा है। द न्यू क्लासिकल पीरियड हमारा कब से कब तक रहा है, 1660 से 1798 तक रहा है। द रोमांटिक पीरियड हमारा रहा है 1798 से 1837 तक ये हमारा रहा है। द विक्टोरियन पीरियड हमारा कब से कब तक रहा, 1837 से 1901 तक ये हमारा रहा है। द मॉडर्न पीरियड हमारा 1901 से 1945 तक हमारे ये रहा है। द कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड हमारा कब से कब तक रहा है, 1945 से और अब तक का जो भी हमारा पीरियड ये चल रहा है। आइए एंग्लो सेक्शन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जानकारी हम लेते हैं, जो काफ़ी क्या है इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा एंगल्स और सेक्शन अब वर द ancestor of the English race after the fall of the Western Roman Empire in the early 15th century. 3 German tribes, the Angles, Saxons and the Judith. एंगल्स और सेक्शन क्या रहे हैं, हमारे जाति के पूर्वज रहे हैं और 5वीं शताब्दी की शुरुआत में ही पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, किसके बाद, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो 3 जर्मनिक जनजाति रही हैं, कौन कौन सी, एंगल्स, सेक्शंस और हमारे जुड़त जो हमारे रहे हैं, सान अपॉर्चुनिटी टू फिल इन द पावर गैप ऑफ स्टार्टिंग माइग्रेशन ऑफ ब्रिटेन। इन्होंने क्या करा, ब्रिटेन की तरफ बढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया था। किस किसने शुरू कर दिया था, अभी मैंने बताया है आपको, 3 जनजातियों ने इन्होंने ब्रिटेन की तरफ माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। द एंग्लो सेक्शन वर फियरलेस। जो एंग्लो सेक्शन के लोग थे, जनजाति के लोग थे, वो क्या थे, फियरलेस थे, डर रही थी, उनके अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं था। एडवेंचर्स थे वे एंड ब्रेव पीपल थे, वे बहादुर लोग थे। बाय 670 AD दे हैड एक्यूपाइड द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द लैंड ऑफ एंगोल्स और एंग्लो लैंड प्रेजेंट डे इंग्लैंड बिकम देयर परमानेंट अबोर्ड। उन्होंने क्या 670 AD से इन्होंने क्या है मोस्टली कंट्री को क्या है अपने अंडर में ले लिया
और लास्ट में इन्होंने क्या करा, बढ़ना शुरू कर दिया। और एंग्लो जो लैंड की जो भूमि थी वर्तमान में इंग्लैंड उनका जो है स्थायी निवास उनका बन गया था और उन्होंने वहीं पर भी क्या कर दी थी, अपनी स्थापना कर दी थी। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका। बियोवोल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज़ द फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम। ये क्या रही है, पहली फर्स्ट एपिक पोएम कौन सी है, बियोवोल्फ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह पहला महाकाव्य कविता है जो लिटरेचर के इतिहास में सबसे पहले महाकाव्य कौन सा लिखा गया था, बियोवोल्फ लिखा गया था, जो इतिहास में सबसे पहला। अब नेक्स्ट पॉइंट, एंग्लो सैक्सन काल का सबसे धार्मिक कवि कौन रहे हैं उसके, ये कैडमोन और साइवुल्फ कौन रहे हैं, कैडमोन और साइवुल्फ कौन रहे हैं, ये हमारे एंग्लो सैक्सन काल के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक कवि हमारे ये रहे हैं। कैंडमैन इज़ द फेमस फॉर हिम इन विच प्रोज इन ऑनर ऑफ गॉड। ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, भगवान के भजन के लिए ये क्या थे, काफ़ी इनको प्रसिद्ध थे ये। साइन वोल्फ फेमस रिलीजियस पोएम वर, जो साइन वोल्फ की जो फेमस उनकी पोएम कौन सी थी, जूलियाना, द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स, क्रिस्ट एंड एलियन अमंग दैम। ये इनकी क्या रही है, फेमस धार्मिक कविता इनकी रही है, क्योंकि मोस्टली क्या लिखते थे, धार्मिक कविता को ही लिखते थे। क्रिस्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन टेलिंग इन द इवेंट दैट ऑक्यूराइड इन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट के जो लाइफ से जुड़ी हुई जो भी घटना है वो कहाँ मिलती है, हमें क्राइस्ट में मिलती हैं। अब देखते हैं प्रथम अंग्रेजी लेखक कौन रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। प्रथम अंग्रेजी लेखक हमारे हैं कैडमन, पहले अंग्रेजी लेखन रहे हैं। कौन थे, कैडमन। कौन थे, कैडमन पहले अंग्रेजी लेखक थे। उन्होंने अपनी कविताएं पुरानी अंग्रेजी भाषा में लिखी हैं और उनका एकमात्र भजन कौन सा है, कोडमन भजन उनका एकमात्र भजन उनका रहा है। द डेक्लाइन ऑफ एंग्लो सैक्सन, अब इनका अंत देखते हैं कैसे, जो एंग्लो सैक्सन है उसका अंत कौन सा लास्ट राजा था और उनका अंत कैसे हुआ है। द एंग्लो सैक्सन पीरियड फ्लोज्ड until the normal conquest of 666 after the defeat the Harold। कौन था, लास्ट जो किंग था कौन था, हरोल्ड था एंग्लो सैक्सन का। द लास्ट ऑफ द सैक्सन किंग बाय द विलियम हु वाज द कन्क्वेयर ऑफ द नॉर्मन। द एंग्लो सैक्सन पीरियड फाइनली कम टू एंड, और 1606 की नॉर्मन विजय तक एंग्लो सैक्सन काफ़ी फला फूला, बट विलियम नॉर्मंडी फ्रांस के जो विजेता थे उसने क्या है, लास्ट राजा हारोल्ड को हराया और वो हमारा क्या रहा, वाज द लास्ट किंग ऑफ एंग्लो सैक्सन। और उसके साथ ही जो एंग्लो सैक्सन थी उसका काल क्या होगा, समाप्त हो गए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी एंग्लो सैक्सन की। प्लीज़, थैंक यू।